इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है जी, और बड़ा फ्रंट फुट पे आके इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है। ऐसा लगता है कि पूरा निज़ाम चाहता है कि इमरान खान साहब चुप रहे। अभी दरखास्त की गई इमरान खान साहब से कि यार आप लंबा अरसा चुप नहीं रहते तो कम से कम खान साहब आप चंद दिन चुप रह लें, लेकिन खान साहब चंद दिन भी चुप नहीं रहते। और अब जो स्टेटमेंट दिया, जरा स्टेटमेंट आप सुने इमरान खान साहब का, ज़्यादा फ्रंट फुट पे आकर दे रहे हैं। बड़ा लंबा स्टेटमेंट है, ट्विटर पे उनको 2 दफ़ा लिखना पड़ा। फार्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है जो एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि इसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के सानियात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लोगों को कत्ल किया गया, अगवा किया गया, ज़ख्मी किया गया और बेजा मुकदमात कायम करके मिलिट्री हिरासत में दिया गया। दुनिया की तारीख में कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही शहरियों पर सीधे फायर नहीं खोलती, मगर हमारे कारकुनों के साथ ये जुल्म भी किया गया। इन वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम नागुज़ीर है और कमीशन ना बनाना हुकूमत के झूठे होने की निशानदेही है। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं, मगर हकीकत यह है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए तो ये कमीशन का मुतालबा सुनते ही दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन को 50 करोड़ रकम अदा की गई। इसके अलावा भी जजेस और वकला पर हुकूमत का पैसा लगता है। ये वो पैसा है जो अवाम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स की सूरत में भरती है, जिसे सियासी इंतकाम लेने के लिए ज़ाया किया जा रहा है। इसी अदम इस्तेहकाम की बदौलत 2 सालों में 18 लाख लोग ये मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। ये एक अलमिया है कि हमारा नौजवान बेरोज़गारी और लाकानूनियत से मायूस होकर बाहर जा रहा है, मगर किसी को इसकी परवाह नहीं है। पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों को तहरीक इंसाफ को कुचलने के काम पर लगा दिया गया है ताकि 8 फरवरी को इस मुल्क की आवाम के मैंडेट पर जो शब खून मारा गया वो सामने ना आ सके। अगर एजेंसियों को सियासत की बजाय अपना काम करने पर लगाया जाता तो आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर ना उठा रहा होता। याया खान पार्ट 2 और कठपुतली हुकूमत मुझ पर झूठे मुकदमात का जवाब बनाकर मुझे जेल में रखे हुए हैं। अलकादर का मुकदमा भी फोंडा है और तोशा खाना का मुकदमा भी। मैं मौजूदा चेयरमैन नैब और जज नासिर जावेद, जिसकी कारकर्दगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सबके सामने है, उनके खिलाफ इस मामले पर कानूनी चाराजोई करूंगा। नैब का मकसद पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस निकलवाना है, ना कि सियासी इंतकाम की गर्ज से एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बनना है। देखिए होता क्या है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब को ये लगता है कि निज़ाम ने उनके खिलाफ काम किया, वो कई लोगों के नाम लेते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ उन्होंने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। हत्ता कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ भी मुकदमा बनाने की बात की गई, प्रोसेस शुरू किया गया, फिर भाग गए, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इमरान खान साहब भी अगर एक्शन नहीं लेंगे वापस इक़्तिदार में आने के बाद, या उनकी पार्टी का जब इक़्तिदार आएगा, और वो एक्शन नहीं लेंगे उन जालिम लोगों के खिलाफ जिन्होंने रजीम चेंज किया, जिन्होंने धांधली की, तारीखी नौइयत की, जिन्होंने मुल्क और कौम का बहुत बड़ा नुकसान किया, जिन्होंने झूठे मुकदमे बनाए, तशद्दुद किया, फस्तायत का बाजार गर्म किया, जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया। अगर इमरान खान साहब भी एक्शन नहीं लेंगे तो ये मामला फिर पाकिस्तान में अभी 70 साल से चल रहा है, अगले 70 साल भी ऐसे ही चलेगा। एक दफ़ा किसी को आकर एक्शन लेना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने एक्शन ना लिया तो फिर किसी और को लेना पड़ेगा। आज नहीं लेंगे तो 10, 20, 30 साल के बाद लेना पड़ेगा। लेकिन जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक यही मामले का रिएक्शन चलता रहेगा। पाकिस्तान में ये एक्शन रिप्ले चलता रहेगा कि एक दफ़ा एक हुकूमत गिराई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और ये इसी तरह रहेगा। इमरान खान साहब ने कहा कि नैब का मकसद पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस निकलवाना है, ना कि सियासी इंतकाम की गर्ज से एस्टेब्लिशमेंट का आला कार बनना। हाई कोर्ट की नई तकर्री जज राजा मिन्हास को तोशाखाना 2 की अपील का केस थमा दिया गया, जिस पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसकी वजूहत यह है कि सबसे पहले तो अरशद मिन्हास का सगा भाई 9 मई के मुकदमात और GHQ हमला केस में मेरे खिलाफ वकील और प्रोसिक्यूटर है। राजा मिन्हास एक ऐसी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम की बाबत जज बने हैं जिस तरमीम को हम सिरे से मानते ही नहीं। ये कठपुतली, नामुकम्मल और जाली पार्लिमान की जानिब से मंजूर की गई एक गैर आईनी और गैर कानूनी तरमीम है। इस तरमीम को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है, लिहाजा इनको हमारा कोई भी केस उसूल के मुताबिक सुनना ही नहीं चाहिए। फिर इमरान खान साहब ने तोशा खाना वाला केस बताया और इसकी तफसीलात सारी बताई। वो बड़ा लंबा चौड़ा है, तो मैं आपको जो अगली खबर है उसके ऊपर लेकर जाता हूँ।
तो इमरान खान साहब कहते हैं जी कि 21 अप्रैल 2020 को अलकादर के मामले पर नैब ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी जो चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर नैब और एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब पर मुश्तमिल थी 2021 में। उन्होंने इस इंक्वायरी की तहकीकात करके इस मुकदमे को बंद कर दिया कि इस मुकदमे में कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है कि इसे चलाया जा सके। अब उसी में मुझे भी और मेरी एहलिया को भी यानी सज़ा दे दी गई है और चेयरमैन नैब ने अपने ओहदे से बदयानती करते हुए इस केस को दोबारा जारी रखा। तहरीके इंसाफ को कुचलने की सोच ने मुल्क के हर इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे दौर में जो जीडीपी ग्रोथ 6.2% थी वो आज 0 पर है। मुल्क में सरमायाकारी भी मुसलसल नीचे आ रही है जो हमारे दौर में कोरोना के बावजूद तेज़ी से ऊपर जा रही थी। जिस मुल्क में अवाम की मुंतखब आईनी हुकूमत मौजूद ना हो और कानून की हुक्मरानी ना हो वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम के इंतखाब से हुकूमत कायम है, उसकी कारकर्दगी सबसे बेहतर है। वाहिद सूबा है जो सरप्लस के अंदर जा रहा है और फलाई रियासत के तर्ज पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपना काम कर रही है। सेहत कार्ड को बहाल किया गया है। मुल्क को 1100 अरब का रेवेन्यू मिलना था मगर उनकी जानिब से की गई नैब तरमीम के बाद हमें वो नहीं मिल सका। उन्होंने ये तरमीम सिर्फ इसलिए की है ताकि नवाज शरीफ समेत पूरे ख़ानदान के केसेस माफ़ हो सके। पाकिस्तान जब तक माफिया की जानिब से की गई डीलों की बदौलत दायरों के सफ़र से नहीं निकलेगा, तरक्की इस मुल्क का मुकद्दर नहीं बनेगी। हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान के हर फर्द को तहरीक इंसाफ का साथ देना होगा। नौजवान अपने आप को खौफ से आज़ाद करें। मौलाना रूमी को बकौल, जब इंसान के पास पर है तो उसका चूंटियों की तरह रींगना नहीं बनता। लिहाजा खौफ के मुँह तोड़कर तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप कैंपेन का हिस्सा बने और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। इमरान खान साहब ने यह ट्वीट किया। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान साहब फ्रंट फुट पे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जेल से बैठकर इतने एहतजाज करूंगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। ये बड़ा अग्रेसिव स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। और साथ ही उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से जो इलेक्शन धांधली हुई है उस पर कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया कि सूबाई सतह के ऊपर तो आप काम करें और इसके ऊपर तहकीकात करवाएं। अब जुनेद अकबर साहब जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं और काफ़ी एक्टिव है। ये उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो जुनेद अकबर साहब ने कहा कि पीटीआई की होम्योपैथिक क़यादत जो है उसको साइड पर कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब जो है वो इसी साल रिहा हो जाएंगे। अभी पहले महीनों की बात हो रही थी, अब साल की बात हो रही है। इसका एक साफ मतलब यह है कि किसी के पास भी डेट नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर कब आएंगे। सबको इस बात का पता है कि इमरान खान डील नहीं कर रहा, तो डील के बगैर ये एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बाहर आने नहीं देगी। मामला ये है कि डील अगर इमरान खान साहब अभी करें तो जल्दी बाहर आ सकते हैं, या अगर इंसाफ और कानून के तकाज़ों के मुताबिक उन्हें बाहर आना हो तो वो जल्दी बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब डील भी नहीं करते और पाकिस्तान में इंसाफ भी नहीं होता तो फिर एक ही तरीका है बाहर आने का कि सड़कों पे इस कदर अवाम निकले कि दबाव डाल के इमरान खान साहब को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन अगर ये भी नहीं होता तो फिर तो ये निज़ाम इमरान खान को अभी तक अंदर रखने में कामयाब है। जुनेद अकबर साहब ने कहा कि हम पार्टी की तंजीमें नौ करने जा रहे हैं। होम्योपैथिक क़यादत जो है उसको साइड लाइन पर किया जाएगा। इमरान खान 2025 में रिहा हो जाएंगे। और उन्होंने कहा जी कि 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से MNA से मुशावरत की जाएगी। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम शाहराहें बंद कर दें, यानी पंजाब से जो रास्ते आते हैं उनको बंद कर दिया जाए। जुनेद अकबर ने कहा कि अली अमीन गड्ढापुर ने पार्टी में सबसे ज़्यादा मेहनत की है और उन्होंने कहा जी कि ख़वातीन जो हमारी है कारकुन, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और हुकूमत ख़वातीन को नहीं तोड़ सकी। सब पर मुकदमे दर्ज हैं लेकिन सब के सब डटे हुए हैं। इदारों और अवाम के दरमियान खलीज बहुत ख़तरनाक है, इस बात को उन्हें भी समझना होगा। फिर उन्होंने कहा जी हमने अपने दौर में गलतियाँ की हैं जो आज हम भुगत रहे हैं। साद रफीक इस वक्त भी हमें आकर कहते थे कि ऐसा ना करें, भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब जो ये हुकूमत कर रही है ये फिर कैसे भुगतेगी? ये तो एक आखिरी हद पार हो गई है ना जुल्म की और जबर की। और जो लोग आज बेनिफिशरी हैं, कल जब इनके दरवाजे टूटेंगे, इनके घर के अंदर पुलिस दाखिल होगी, इनको जो उठाया जाएगा, लापता किया जाएगा, इनके ऊपर टॉर्चर होगा, इनको नंगा किया जाएगा, अगर ये सारी चीज़ें इनके साथ होती हैं तो ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ये चीज़ें कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उस वक्त भी ये आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। जो गलतियाँ हो गई वो हो गई, लेकिन हर वो आदमी जो अब जमहूरियत के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान के अवाम उसे ही कदर की नज़र से देखेंगे।